श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 31वां श्लोक है। इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं संत्यज्य सर्वविश्यांस्तत्पादमूलम्। ये तो गोपियों ने कहा। श्री सुखदेव जी ने ये कहकर इसका समर्थन किया। तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामः, कि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया था और स्वयं श्री कृष्ण ने ये कहकर स्वीकार किया है कि गोपियों ने मेरे लिए इस लोक व परलोक की सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। तो रासलीला तो दिव्य लीला है जो कि दिव्य देहों में हुई। रास के समय श्री कृष्ण की आयु 8 साल 1 महीना और 22 दिन। क्या विकार हो सकता है 8 साल के बाद। और गोपियां 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की थी। ये तो चीर हरण की लीला के बारे में भी आपको बताया और वो सब उन गोप वालों की सगी बहनें थी। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, हमारे ठाकर जी पंच भौतिक शरीर का कभी स्पर्श नहीं करते, देवता ही नहीं करते। चलो छोड़ो, हाँ, देवताओं का अगर स्पर्श धरा के अंत से हो जाता है तो उनका देवत्व नष्ट हो जाएगा। तो धरा से हमेशा ऊपर रहती है। अगर धरा को स्पर्श कर लेते हैं तो उनका देवत्व नष्ट हो जाता है। तो भगवान पंच भौतिक शरीर का कभी स्पर्श नहीं करते, अतः उन्हें गोपियों के शरीर से कुछ लेना देना नहीं। और दूसरा सिद्धांत, रासलीला में लौकिक काम नहीं है। रासलीला में अगर लौकिक काम की बात होती तो गोपियां कुछ और ही होती। वह अपना श्रृंगार करके अपना निखार करके और बंठन करके निकलती घर से। जहाँ कामना होती है, जहाँ वासना होती है, तो वहां पर तो टिक्कू बिंदु बंठन करके टप ऐसा निकला जाता है। किंतु रासलीला में ऐसा नहीं था। रासलीला में तो जो जिस हालत में थी, जो जैसा कर रही थी, वह उसी हालत में बंसी ध्वनि सुनते ही श्याम सुंदर के पास दौड़ पड़ी। तो रासलीला में यदि लौकिक काम का हेतु होता तो ये लीला बंद कमरे में। जब कोई पाप करना होता है तो कोई देख ना ले, किसी की दृष्टि ना बढ़ जाए। जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो तो तुम्हें देख रहे हैं। उस जगह देखो, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। तुम औरों से तो आंख बचा सकते हो, लेकिन उससे कैसे आंख तुम बचाओगे? किंतु ये लीला तो शरद पूर्णिमा की छटकती हुई चांदनी के प्रकाश में और खुले आकाश के नीचे हुई, जिसे देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध पुरुषों, नारद और ब्रह्मा आदि ने देखा है। यहां तक कि कैलाश पर्वत से अपनी समाधि तोड़कर भगवान शंकर गोपी का भेष बनाकर रासलीला में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। तीसरा सिद्धांत यह है कि यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि माया के आवरण से रहित शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन। रासलीला साधारण स्त्री की कथा नहीं है। ये तो देह ध्यास से मुक्त हुई प्रभु प्रेम, परम प्रेम अनुरागी मुक्त स्त्री की कथा है। रासलीला तो भागवत का फल है और वह फल है शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन।